नमस्कार, मैं जंगुदींगला ईस्टर्न जर्नल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे राज्य में कई सारे माने जाने ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे राज्य में कई सारे पदक जीतकर हमारे राज्य का नाम रोशन किया है। तो इसी के चलते हाल ही में हुए वाको इंडिया सीनियर्स एंड मास्टर्स नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि गोवा में आयोजित की गई थी, वहां पर ताना तागितारा ने स्वर्ण पदक जीतकर हमारे राज्य का नाम रोशन किया है। तो आज हमारे साथ है ताना तागितारा, जिन्होंने इस साल नहीं बल्कि 3 साल लगातार स्वर्ण पदक जीतकर हमारे राज्य का नाम रोशन किया है। तो ताना तागी, हमारे ईस्टर्न जर्नल पर आपका स्वागत है। तो हम आपके जो जर्नी के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए। सबसे पहले ईस्टर्न जर्नल को थैंक यू, मुझे आज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बोलने के लिए। और सबसे पहले मेरा नाम ताना तागितारा है और बेसिकली हम बिलोंग फ्रॉम पाकी केसंग, एक छोटा सा गांव से है, पालिंग पिजरंग सर्कल, हम वहाँ से बिलोंग। सबसे पहले मेरा फैमिली को थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए हमको। मेरा मम्मी पापा तो बस्ती में रहता है, वो मतलब फार्मर है, बस्ती में रहता है वो लोग। मतलब स्पोर्ट जो ऐसा है, एक डेडिकेशन चाहिए स्पोर्ट में, एक डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। और हमारा जो बहुत सा जो स्पोर्ट दोस्त लोग हैं वो आज का दिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उसका एक आदमी डिटर्मिनेशन डेडिकेशन चाहिए होता है। तो स्पोर्ट को हम 2016 में छोड़ दिया था, लेकिन बट दोस्त लोग मतलब सोचा है कि अरे हम छोड़ दिया, दोस्त लोग बहुत आगे चला गया, तो इसे उसके हम वापस ज्वाइन किया 2017 में। तो वहाँ से हम कंटिन्यू किए ऐसा करके। और मम्मी पापा का तरफ से बोलने से तो मम्मी पापा हमको फुली सपोर्ट करते हैं। वो लोग जरूर फार्मर हैं और उन लोग के पास ऐसे फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम होता है, बट फिर भी वो लोग जो दिल से बहुत सपोर्ट करता है, तो वही है मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ वो आया है कि जब आपको लगा कि आप आगे जा सकते हैं, बट कभी कभी होता है कि फाइनेंशियल, जैसे आपने कहा फार्मर है बट स्टिल सपोर्ट करता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बहुत चीज़ करने का मन करता है, बहुत आगे बढ़ने का मन करता है, बट ड्यू टू लाइक फाइनेंशियल कंडीशन हम लोग रुक जाते हैं। कभी ऐसा कुछ आए हैं आपकी लाइफ में? बहुत आया ऐसे में। ये आपका जो लास्ट टाइम भी हम वर्ल्ड चैंपियनशिप रिसेंटली हम रिप्रेजेंट करके इंडिया को, आपको पोर्तुगल में, उसमें भी हम नहीं जा पाना था। तो उसमें जो हमारा जो सोसाइटी है आप तरह बोलते हैं, तो उन लोग का वजह से हमको, मतलब उन लोग ने हमको फाइनेंशियल सपोर्ट किया, उसका दौरा से हम जाने मिले। नहीं होने से, वो लोग नहीं होता तो हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था, क्योंकि इतना इमोन को मेरा जो फैमिली है, मेरा मम्मी पापा, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे कर तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रीइंबर्समेंट मिला है क्या? गवर्नमेंट का तरफ से तो री इन्वेस्टमेंट तो बहुत साल का दे के रखने वाला भी है, अभी आज तक नहीं मिला है। वो उस दिन रिसेंटली आया था, तो वो इस बार मिला। ओके। तो तना, आपने जो रिसेंटली ये वाको नेशनल किक बॉक्सिंग सीनियर किक बॉक्सिंग में आपने गोल्ड मेडल लाकर हमारे जो अरुणाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, तो उसके बारे में बताइए। वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपका गेम कैसा रहा वहाँ पे? वहाँ में मेरा गेम तो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद एक्सपीरियंस तो मतलब 3 डेज हम कंटिन्यू मेरा फाइट हुआ है। उसके बाद एक दिन में दो बाउट फाइट हुआ है मेरा ना। और उसके बाद एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा मेरा वहाँ में। तो आप कौन सी कैटेगरी में वहाँ पे खेला था? -63.5। ओके। तो जैसे कि मैंने हमारे जो व्यूवर्स को कहा कि इन्होंने ये किक बॉक्सिंग पर गोल्ड मेडल लाकर जीता है। तो किक बॉक्सिंग के बारे में तो वैसे हम सब जानते हैं, फिर भी मैंने अभी इनसे बात की थी तो इन्होंने कहा कि किक बॉक्सिंग में भी कई तरह के प्रकार होते हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए। किक बॉक्सिंग में आपका 7 इवेंट होता है हमारा वहाँ में। आपका एक हो गया K1, उसके बाद एक हो गया फुल कंटेक्ट, और एक म्यूजिकल फॉर्म, और एक पॉइंट फाइट हो गया, इसका बाद केक लाइट हो गया, इसका बाद लाइक कंटेक्ट है हम लोग ओके। किक बॉक्सिंग। तो जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि 3 बार लगातार जीता आपने। ये सिर्फ ये आपका शायद थर्ड टाइम होगा, राइट?
तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा ये 3 बार जीत कर, और आपको अभी फ़िलहाल कैसा लग रहा है? हर कोई प्लेयर्स का, हर कोई एथलीट का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि मतलब वो नेशनल में जाके गोल्ड मेडल मारेगा, मारेगा हल्के। उसके बाद मेरा सपना ये था कि हमको नेशनल में 3 टाइम्स ये कंजिक्यूटिव गोल्ड मेडल मारना था हमको ना। तो फाइनली हमारा जो सपना, जो ड्रीम कम ट्रू हुआ है। ये मेरा एक सपना था, हमको हैट्रिक मारना था नेशनल में। ओके, तो वैसे एज़ अ प्लेयर ना, आप लोग जब जीत कर आते हो, तो हम देखते हैं कि हमारे जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो बड़े-बड़े लोग हैं, वो लोग फ़ेसबुक में आपको कांग्रेचुलेट करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप लोग वापस आते हो, तो हमारी जो सरकार की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहता है? किस तरह से वो लोग आपको, या आप लोग को फेलिसिटेट करते हैं, या आप लोग से मिलते हैं? क्या रहता है उनका? पहले स्टेट तो आज तक नहीं हुआ है। हम थोड़ा बता देगा। सबसे पहले मेरा जो ये फर्स्ट गेम था, ये आपका चेन्नई में 2022 का, तो उसमें हम गोल मारा है। उसके बाद सेकेंड टाइम मेरा जो ये आपका पंजाब में हुआ एलपीयू में, तो वहाँ भी मैंने गोल मारा। तो उसके बाद अभी थर्ड टाइम में जो मेरा गोवा में मापुसा में हुआ है, तो उसमें भी मैंने गोल मारा। गोल्ड मेडल मारा है, लेकिन आज तक रिसेप्शन तो नहीं किया है स्पोर्ट डिपार्टमेंट से, और जो हमारा जो ये स्पोर्ट अथॉरिटी से आज तक मतलब कुछ भी रिसेप्शन आज तक कुछ नहीं किया उन लोग ने। हम यही, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को हम यही अपील करते हैं कि हम लोग का जो बहुत सा लड़का है जो बहुत आगे जा सकता है, लेकिन हम लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने का वजह से नहीं जा पाता है। तो आप लोग उसको लोग अवतर करने से ठीक है। नॉट ओनली कि बॉक्सिंग में है, बहुत सा इवेंट में है, कराटे हो गया, बॉक्सिंग हो गया ना। हम लोग का लड़का लोग बहुत मतलब उन लोग का पास बहुत पोटेंशियल है ना, वो लोग आगे जाके बहुत चीज़ कर सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ मतलब उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने का वजह से वो लोग जो नहीं जा पाता आगे। तो ऐसा को मतलब ऐसा ऐसा प्लेयर को सारा आप लोग भी देख के थोड़ा फंडिंग कर देने से ठीक है। जब वो लोग इंटरनेशनल, नेशनल को तो नहीं बोल देगा, जब इंटरनेशनल जाता है उसमें ज़्यादा अमाउंट जो इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसमें फाइनेंशियल के लिए हम लोग का जो लड़का के लिए, हम लोग के लिए जो प्लेयर होता है, उन लोग के लिए मतलब तकलीफ हो जाता है। तो बेचारा इसलिए उन लोग जो तकलीफ होने का वजह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो इसलिए इस बार से हम तो ये अपील करता है कि इस बार से आप लोग फंडिंग कर देने से ठीक है, क्योंकि न्यू न्यू गवर्नमेंट बना है इस बार ना स्टेट में, और न्यू न्यू स्पोर्ट मिनिस्टर बना है आपका किंटो जिनी सर है। तो इस बार से फंडिंग कर देने से तब जाके हमारा जो अरुणाचल में जो है बहुत सा ड्रग्स में भी घुसा हुआ है, ड्रग्स में है आपका ये दारू सारू में तो बहुत हम लोग का बर्बाद है अरुणाचल में ना, ऐसे पी पा के घूमता है। तो ऐसे वाला लोग भी कैसे क्या होता है कि इंस्पायर हो जाएगा हम लोग से, तो इंस्पायर हो के वो लोग भी मतलब स्पोर्ट में लगेगा। तो स्पोर्ट में लगने से क्या होता है कि ये आपका ड्रग्स लोग जो पीछे रह जाएगा, हमारा लड़का लोग जो आगे रह जाएगा, स्पोर्ट में आगे हो जाएगा। तो ऐसा है, इसलिए सर आप लोग भी वही हम अपील करते हैं कि आप लोग फंडिंग कर दो इस बार से ना। इस बार से फंडिंग आप लोग का दोबारा से हम लोग इंटरनेशनल जा पाएगा, और आप लोग नहीं तो हम लोग भी सर नहीं है। तो तना, आपने 3 बार जीता है ना ये चैंपियनशिप को, तो आपको अभी कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील अभी इस चीज़ के लिए? हम तो बहुत खुशी है, और एक स्पोर्ट पर्सन का एक सपना होता है नेशनल में गोल मारेगा हल्के। उसके बाद मेरा सपना ये था कि हमको 3 टाइम्स गोल मारना था, और मेरा फाइनली मेरा सपना पूरा हुआ है, ड्रीम कम ट्रू है। और हम हैट्रिक मारा है अपना जो वेट में है -63.5 का। तो हम बहुत खुशी है। ओके, तो जीत तो आपने लिया है। हम लोग को ये जानना है कि आप किस तरह से, आपका प्रैक्टिस सेशन रहता है, कि कब-कब टाइम में आप प्रैक्टिस करते हो? कैसे प्रैक्टिस करते हो? कहाँ प्रैक्टिस करते हो? ये सभी को आप बता दीजिए। प्रैक्टिस तो मेरा प्रैक्टिस टाइमिंग जो है मॉर्निंग का आपका 4 बजे हम उठ जाता है एवरी मॉर्निंग। 4 बजे उठता है, उसके बाद हम 4:30 तक हम ट्रेन स्टेशन में प्रैक्टिस करते हैं। ओके। हाँ, ट्रेन स्टेशन में ना। तो 4 बजे उठता है और 4:30 तक हम ट्रेन स्टेशन पहुंच जाता है। तो वहाँ से 4:30 से हम थोड़ा स्ट्रेचिंग करता है, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करके उसके बाद हम दौड़ता है वहाँ पे। तो दौड़ने का उसके बाद फिर हम फिजिकल मतलब जो स्पीड के लिए ट्रेनिंग करता है मॉर्निंग को। उसके बाद दिन को डे को ये कभी कभी शाम टाइम करता है, वो भी जगह नहीं होता है। जो मेरा एक दोस्त है कराटे, वो कोच है तारगोम बोल के,
तो उसका एकेडमी जो वह न्यू दिल्ली में है। तो कभी कभी मतलब शाम टाइम हम उसका की को चाबी को लेके तो उसका क्लब में हम प्रैक्टिस करता है। ओके। हाँ, तो उसको या इवनिंग का। हम्म। हाँ, इवनिंग में हम आ, उसमें कभी कभी हम गोम गवा में जाता है, तार गोम गवा क्लब में, कराटे क्लब है उसका न्यू दिल्ली में। तो वहाँ में जाता है और वहाँ मिस हो गया बोले हम ट्रेन स्टेशन पर जाके शाम को दौड़ता है। तो दौड़ के वहाँ में अपना जो टेक्निकल थोड़ा ऐसे टेक्निकल कर लेता हाँ हूँ। हाँ हाँ। ओके। तो मुझे ये जानना था कि यहाँ पे कोई आप लोग का जो किक बॉक्सिंग का कोई एकेडमी है जहाँ पे मतलब जो इंटरेस्टेड है वो लोग भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर जैसे आपने कहा कि आप रेलवे स्टेशन पर जाके आप प्रैक्टिस करते हो, तो यहाँ पे कोई ऐसा एकेडमी नहीं है क्या प्रॉपर? प्रॉपर एकेडमी तो नहीं है लो, लेकिन अभी बन रहा है एक। और जब हम लोग का सिलेक्शन होता है, ये मारिक एकेडमी, ये आपका चिंपू में है। तो वहाँ पे हम लोग का सिलेक्शन होता है। उसके बाद कुछ बिफोर सिलेक्शन कुछ ये 1 वीक के लिए हम लोग का कोचिंग ट्रेनिंग भी होता है। तो हम लोग मारिक एकेडमी में करते हैं। उसके बाद अभी जो है कि प्रॉपर ये आपका किक बॉक्सिंग का एकेडमी अभी बन रहा है। हमारा जो चारू गोविंद सर है, जनरल सेक्रेटरी किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसका भी बन रहा है अभी। ओके। तो आपने ये किक बॉक्सिंग की जो शुरुआत है वो किस तरह से की? कोई आपका कोई इंस्पिरेशन है कि देख के लगता है हाँ हमको ये करना है पहले से, ऐसा कोई है? किक बॉक्सिंग कैसे शुरू हुआ बोलने से, जो जो हम बोला है जो चारू गोविंद भैया है हाँ ना, हाँ। आ, उसका थ्रू से हम किक बॉक्सिंग शुरू हुआ है। ओके। तो चेन्नई में ये नेशनल गेम जा रहा था। तब हम भैया को अप्रोच किया, ओके। भैया हम भी खेलेगा हल्के। उससे पहले हम बिफोर हम कराटिंग में था। हाँ, तो हम भैया को अप्रोच किए तो भैया हमको बोला ठीक है बोल के लेके गए। तो वहाँ से मेरा किक बॉक्सिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ। और कब से 2022। स्टार्ट से? 22। 22। ओके, इतने शॉर्ट टाइम में आपने 3 बार गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो उसके बाद ये जानना है कि आप लोग जब बाहर जाते हो ना नेशनल के लिए, अभी फिर आप इंटरनेशनल भी शायद जाओगे, तो उसमें जो हमारे जो गवर्नमेंट है उनका सपोर्ट कैसा रहता है? वो लोग सपोर्ट करते हैं आप लोग को? नहीं, सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं मिलता है। सच बात है, सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि हम तो वही अपील करेगा ना। मतलब जो भी जो हम लोग का जो है, हम लोग का सर किक बॉक्सिंग बोल के नहीं अरुणाचल में। तो बहुत सा हम लोग एथलीट, बहुत सा मतलब इवेंट है हम लोग यहाँ में ना, जैसे लाइक ताइक्वांडो हो गया, आपका बॉक्सिंग है, कराटे है ना। तो हम तो वही बोलता है कि सपोर्ट तो हम लोग को नहीं मिलता है। हमको सिर्फ नहीं, सबको, किसी को भी नहीं मिलता है सपोर्ट ना। तो ये हम तो बोलेगा कि सपोर्ट करने से ठीक है अरुणाचल गवर्नमेंट ना, स्पेशली आपका डिपार्टमेंट, स्पोर्ट डिपार्टमेंट। जैसे लाइक अभी रिसेंटली हमारा जो केंटो जिनी सर है स्पोर्ट मिनिस्टर बना है। तो सर आप लोग उसको लोकअप करने से ठीक है, क्योंकि नेशनल को छोड़ के जो इंटरनेशनल जाता है लड़का, हम सिर्फ नहीं है, जो जितना जो कराटिक है सब जो इवेंट है ना, वो सब इंटरनेशनल जाने से सर आप लोग थोड़ा दिख देने से ठीक है, कुछ फन निकल के ना। क्योंकि ऐसा स्पोर्ट पर्सन हम है ना, तो उसका प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं और हम ही जानता है जो कितना प्रॉब्लम होता है ना। और जो अदर्स है जो देखता है उसको पता नहीं, लेकिन जो जो स्पोर्ट पर्सन है उसको पता है कि कितना हम लोग प्रॉब्लम फेस होकर हम लोग इंटरनेशनल जाना पड़ता है। तो अभी आप रिसेंटली ये वाको नेशनल सीनियर किक बॉक्सिंग खेल के आए हैं, तो अभी आपका कोई अलग गेम अभी होने जा रहा है क्या? हाँ, मेरा होने जा रहा है वहाँ में ये अक्टूबर को है, अक्टूबर को कंबोडिया में होगा। एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगा में ना, आपका 14 टू 21। ओके। तो वहाँ पे आप कैसे जा रहे हो? आप अपने खुद से फाइनेंशियली सब कुछ खुद से कर रहे हो, या फिर कुछ एसोसिएशन के द्वारा, जैसे आपका यह किक बॉक्सिंग एसोसिएशन भी है, उनके द्वारा कोई मदद मिल रहा है, या हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिल रहा है? बिल्कुल। जितना जो इंटरनेशनल जैसे हम अभी जाएगा, तो वहाँ पे मेरा जो हम अपने इंडिविजुअल से करते हैं, तो वहाँ में कोई हमको गवर्नमेंट हमको फंड नहीं देता है। और जो हमारा जो है ये क्या बोलता है किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल, तो वहाँ से कुछ 20% हम लोग को स्पॉन्सर देता है। तो उसके बाद 80% हम अपना से मैनेज करके अपना से हम जाता है। ओके। जैसे कि अभी आपने कहा कंबोडिया आप जा रहे हो ना, तो आपने बोला यहाँ पे कोई कोच, प्रॉपर कोच नहीं है, तो कैसा रहता है वो प्रोसेस, कैसा होता है वहाँ से? वो लोग कोच भेजते हैं, ट्रेनिंग होता है? बिल्कुल। ये बिफोर आपका जो
कंबोडिया नहीं जाने से पहले हमारा जो ये वेस्ट बंगाल में है 10 डेज का कोचिंग कैम्प है। तो वहाँ पे जो है कि इंडिया का कोच नहीं होता है, मतलब बाहर से होता है। जैसे लाइक आपका हो गया उज्बेकिस्तान हो गया, आपका ये इताली हो गया, आपका यूएसए से आ रहा है। तो ऐसा करके एक जैसे कोच आता है हमारा इंडिया में। उसके बाद 10 डेज का हमारा कोचिंग कैम्प होता है बिफोर गेम नहीं जाने से पहले। तो जैसे आपने कहा ना कि किक बॉक्सिंग का अलग अलग अपना कैटेगरी होता है, तो उस कैटेगरी में जैसे आप कौन से कैटेगरी में थे? हम 0.5 -63। ओके, तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग रहता होगा ना? हाँ, उसके लिए 0.5 वाला जो अलग ही कोच होता है। ओके। उसके बाद आपका K1 वाला अलग कोच होता है। तो जैसे आपका जो अभी एसोसिएशन है ना, तो उसमें अभी कितने मतलब है प्लेयर्स? प्लेयर्स जो है कि हम लोग का लगभग अपना एक एक इवेंट का एक प्लेयर होता है। जैसे कि लाइक अभी 52 हो गया 0.5, वहाँ में एक प्लेयर हो गया। 57 हो गया, वहाँ में एक प्लेयर हो गया। जैसे 63 है, हम हो गया। तो ऐसा करके प्लेयर नहीं बोले से हम हमारा अरुणाचल में 30 जैसा प्लेयर है अपना अपना इवेंट का। ओके, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट अगर आप लोगों के लिए जो किक बॉक्सिंग का एकेडमी है आप लोग के लिए बना दे, आप लोग को सपोर्ट करे, तो वो लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारा जो किक बॉक्सिंग में है बहुत पोटेंशियल है और बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोग ने बहुत अचीवमेंट अचीव किया। तो गवर्नमेंट साथ देगा तो बिल्कुल हम लोग बहुत आगे जाएगा। क्योंकि यहाँ में हम लोग का वही है कि कूच से जाना पड़ता है। कुछ लोग होता है जो इंटरनेशनल सेलेक्ट भी हो जाता है। नॉट ओनली किक बॉक्सिंग, बहुत सारे इवेंट में, कराटे में भी है, इंटरनेशनल सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन उसका क्या होता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने का वजह से बेचारा वो जो इंटरनेशनल गेम नहीं खेल पाता है। नहीं जा पाते। तो ऐसे में गवर्नमेंट साथ देगा तो इंटरनेशनल के वर्ल्ड ओलंपिक में हमारा अरुणाचल का मिडल मार के आ देगा। तो आपका कोई फ्यूचर प्लान है इस चीज़ को लेकर कुछ? मेरा फ्यूचर प्लानिंग यही है कि हम एक एकेडमी को लेगा किक बॉक्सिंग का। तो किक बॉक्सिंग का एक एकेडमी को लेगा, वहाँ में जो हम लड़का बनाएगा तो वहाँ से मतलब जो मेरा लड़का होगा, नॉट ओनली लड़का लड़की बनाएगा, अपना अपना इवेंट में हम चैंपियन बनेगा, नेशनल का चैंपियन बनेगा। इसके बाद इंटरनेशनल इवन हमारा जो ये लॉस एंजल में 2028 का हमारा जो किक बॉक्सिंग जो वहाँ में ओलंपिक में आ रहा है, तो उसके लिए हम अभी से फोकस करेंगे। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट को तो मैसेज दे चुका है, तो और कुछ आपकी तरफ से आप कुछ मैसेज देना चाहते हो थ्रू आवर चैनल? हम तो वही बोलेगा, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारा पेमा खांडू सर है चीफ मिनिस्टर, आपका किंतुजिनी सर है, आपका स्पोर्ट मिनिस्टर है, और स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, एक है शाह बोलता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल, एक जो है ये 2 डिपार्टमेंट है यहाँ में भी। तो हम तो वही बोलता है जो मतलब हम किक बॉक्सिंग के लिए नहीं बोलेगा, इंटर जो हम लोग का यहाँ में जितना जो एथलीट है ना उसके लिए बोलेगा। जितना जो है कि आप लोग फंड देने से सर, ठीक है, क्योंकि हम लोग का फंड नहीं देने का वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम वजह से हम लोग आज का दिन आगे नहीं जा पा रहे। और हम लोग जो स्टेट में बहुत सा मतलब प्लेयर है ऐसा, मतलब अच्छा प्लेयर है, आपका कराटे में भी है जैसे राजा भैया लोग है, और ताइक्वांडो में है जैसे रिसेंटली उस दिन रूपा भाई और लोग हैं। ऐसा है हम लोग का यहाँ प्लेयर ना, और किक बॉक्सिंग में हम है। तो ऐसा करके हम लोग को अब लोग थोड़ा लोग अवतर करने से हम लोग ओलंपिक तक जा सकते हैं। तो अब लोग का ही हम लोग को हेल्प चाहिए। ओके, तो ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे। सवाल नहीं, कोई आप जो हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हो, गवर्नमेंट को तो आपने बोल दिया, हमारे व्यूवर्स को कोई आखिरी कोई मैसेज आपकी तरफ से? थैंक यू सो मच अरुणाचल, और हमें ऐसा ही सपोर्ट करते रहना, आप लोग हमें ऐसा ही प्यार देते रहना, और हम आप लोग का सपोर्ट और प्यार का दौरा से हम बहुत आगे जाएगा, इवन ओलंपिक तक जाएगा सोच रहे हैं हम। ओके, थैंक यू सो मच ताना तागी तारा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ताना तागी तारा। इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए अलविदा।